नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और क्यों पितृदोष हमारी कुंडली में होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि पितृदोष जो होता है वह पूर्वजों के कारण हमें प्राप्त होता है। मित्रों, आपने ये देखा होगा अक्सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, और खास जो हमारे जैसे दादा चाचा जो हैं, वो कहीं ना कहीं जब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो जो पितृदोष हमारी कुंडली में पूर्वजों से बना हुआ है वह दोष और ज्यादा प्रभावी हो जाता है और उसी दोष के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। मित्रों, आपको ये बता दें कि जब पितृदोष का निर्माण होता है, जिसकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा उसके पंचम भाव में राहु बैठा होगा। जिसकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा उसकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल और सूर्य की युति होगी। जिसकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा उसकी मित्रों अष्टम भाव में राहु होगा। और यदि नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि 100% पितृदोष का निर्माण है। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा हो और विशेष रूप से राहु पर शनि की दृष्टि हो तो यह प्रबल पितृदोष हो जाता है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि पितृदोष 3 प्रकार का होता है। सुनिएगा, कभी आपने ये सुना होगा कि आपके ही पूर्वज आपके ही घर में जन्मे। कब, ये कैसे हुआ? तो यदि कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि आपके दादाजी आपके ही घर में पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। आप ये भी ध्यान रखें, अगर नवम भाव में राहु बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लें कि आपके ही घर में आपके पूर्वज पुनः लौट कर आए हैं। मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि पितृदोष के कारण क्या क्या स्थितियां घटित होने लगती हैं। जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों के पितृदोष का निर्माण होता है, उनके घर में कितना भी पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, वह घर में सुख शांति नहीं होती, आपस में झगड़े होते रहते हैं। मित्रों, ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी आय तो बहुत है लेकिन आपके खर्चे भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जैसे कि रोग ऋण में जा रहा है, कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो पैसा ठहरता नहीं है और ऐसी स्थिति में यह पितृदोष के कारण आप हमेशा पीड़ित भी रहते हैं। ये पितृदोष तब भी बनता है जब आप किसी बहुत पुराने मकान में रह रहे हो और जो आपकी पूर्वजों की भूमि हो। मित्रों, ध्यान समझना, बहुत पुरानी भूमि हो और उस पर आप पूजन यजन नहीं कराते हो, मतलब वर्ष में कोई पाठ नहीं कराते, कोई पूजा नहीं कराते, कोई आप भगवान का विशेष रूप से उत्सव नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का प्रबल पितृदोष बन जाता है। और जब आप अपने पितरों को पितृपक्ष में जलांजलि नहीं देते, मतलब त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता, नारायण बलि नहीं होती, तो प्रेत तत्व अत्यंत भयानक हो जाता है और वह अपने ही पुत्रों का रक्त चूसने लगता है। ऐसी स्थिति में आपने ये देखा होगा कि गंभीर से गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, अकारण अटैक आने लगते हैं, अकारण बीमारियां और आलस्य बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति में पितृदोष की मात्रा बढ़ जाती है। मित्रों, अब यहां पर बात आती है कि पितृदोष के कारण क्या संतान भी पीड़ित होती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि उनके यहाँ गर्भपात ज्यादा होता है, मतलब बच्चे का गर्भ में ही विशेष रूप से मृत हो जाना। ऐसी स्थिति होने लगती है, बच्चा ठहरता नहीं है और वंश बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कन्याओं के तो जन्म हो जाते हैं लेकिन पुत्र की जब प्राप्ति की स्थिति बनती है तो वो पुत्र खराब हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह रक्तपात हो जाता है।
मित्रों, आपको बता दें कि पितृदोष के कारण घर में शांति नहीं होती, सुकून नहीं मिलता और घर ही काटने को दौड़ता है। मतलब मन करता है कि घर से बाहर निकल जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं बाहर बैठो। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो यह प्रबल पितृदोष का निर्माण है। मित्रों, पितृदोष से बचने के लिए सरल उपाय भी हैं और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप पितृदोष की पूजा कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आप करा सकते हैं। मित्रों, भागवत जी का मूल पाठ पितरों की शांति के लिए होता है। पूर्वजों की कृपा से हर कार्य संभव होता है। लिविंग रिलेशनशिप में, जो मैरिड लाइफ में है, ये बात ध्यान रखें कि अगर कलह बढ़ रहा है, रिश्तों में बहुत ज्यादा तलाक तक स्थितियां पहुंच गई हैं, तो आप एक बार कुंडली की रीडिंग जरूर करा लें ताकि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल कुछ सामान्य उपाय बता रहा हूं, यदि आप वो कर सकते हैं तो जरूर करें। मित्रों, प्रत्येक दिन पितृपक्ष में पीपल की जड़ में आप थोड़ा सा दूध, उसमें काले तिल, चावल, ये डालकर आप प्रतिदिन पीपल की जड़ में वो चढ़ाना शुरू करें और यह आप करेंगे सूर्य निकलने से पहले। ध्यान रखना, सूर्य को आप प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल दें, इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। मित्रों, पितृपक्ष में प्रतिदिन गौ ग्रास जरूर निकालें, काग ग्रास जरूर निकालें और साथ ही साथ विशेष रूप से आपको स्वान ग्रास मतलब कुत्ते का ग्रास निकालना है। पंचबली प्रतिदिन करनी चाहिए। मतलब चूल्हे में, अग्नि में आपको थोड़ा सा, चूल्हे में या अग्नि में आप थोड़ा सा टुकड़ा अन्न का डालें और उस पर से आचमन कर दें। अग्नि यज्ञ नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वहां पर आप ग्रास छोड़ें। उसके बाद गौ माता को ग्रास दें, उसके बाद चींटियों को ग्रास दें, कौवे को ग्रास दें और स्वान कुत्ते को ग्रास दें। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। साथ ही साथ प्रबल पितृदोष अगर घर में बना हुआ है तो चमेली के तेल का दीपक आप पितृपक्ष में प्रतिदिन अपने घर में जलाएं। ऐसा करने से पितृ शांति प्राप्त होती है और पितृदोष भी समाप्त होता है। तो मित्रों, यह उपाय आप जरूर करें। आपके पितृ यदि कुपित हैं तो आप ये मान लें कि पितरों की शांति के लिए आपको ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, गीता के 15वें अध्याय का पाठ, भागवत जी के 6वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से योगकारी माना गया है। पितृ के जो मंत्र हैं वो आप जप सकते हैं और अगर मंत्र आपको नहीं आता तो ओम पितृभ्यः नमः स्वाहा, पितृभ्यः नमः स्वाहा, इस मंत्र को भी जप सकते हैं आप। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता तो केवल आप एक कार्य करें, एक चमेली के तेल का दीपक आप अपने घर पर पूर्वजों के नाम से जलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको वो आशीर्वाद देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में, व्यापार, बिजनेस, जॉब के विषय में एक सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी।